HTML इनपुट एट्रीब्यूट्स। तो HTML इनपुट का जो एलिमेंट है उसके क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, ये इनपुट का एलिमेंट है। ठीक है, डिफरेंट हमने टाइप्स इसके देखे लास्ट टॉपिक में कि कितने टाइप्स होते हैं और इसके अलावा कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं। टाइप के अलावा टाइप भी एक एट्रीब्यूट ही है। एक हमारा वैल्यू एट्रीब्यूट होता है। ठीक है, वैल्यू एट्रीब्यूट में हम उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन करते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि ये एक इनपुट वैल्यू है, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जॉन है। ये दूसरी इनपुट वैल्यू है, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू टो है। तो वो हम कैसे डिफाइन करते हैं, वैल्यू का एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। ठीक है, और उसमें उसकी वैल्यू दे देते हैं। तो यहाँ पे हमने वैल्यू का एट्रीब्यूट यूज़ किया है और हमने यहाँ पे वैल्यू दे दी है। दूसरा होता है हमारा एट्रीब्यूट रीड ओनली। द इनपुट रीड ओनली एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज दैट एन इनपुट फील्ड इज रीड ओनली। रीड ओनली इनपुट फील्ड कैन नॉट बी मॉडिफाइड। इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो ये फील्ड है, इसको मैं मतलब के मॉडिफाई नहीं कर सकता, मतलब इसमें कुछ और मैं टाइप नहीं कर सकता। ठीक है, ये कर रहा हूँ लेकिन टाइप नहीं हो रहा। इसमें हो रहा है क्योंकि लास्ट नेम जो है वो रीड ओनली नहीं है, लेकिन जो एफ नेम है, फर्स्ट नेम है, वो रीड ओनली है। तो यहाँ पे नहीं हो रहा कुछ भी एडिट, लेकिन नीचे वाली फील्ड में हो रहा है क्योंकि ये रीड ओनली नहीं है। तो रीड ओनली क्या करती है, रीड ओनली इनपुट फील्ड कैन नॉट बी मॉडिफाइड, हाउ एवर अ यूजर कैन टैप टू इट, हाईलाइट इट एंड कॉपी द टेक्स्ट फ्रॉम इट। मतलब इसमें मैं इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ से टेक्स्ट कॉपी करके इधर पेस्ट भी कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, सिर्फ इसको एडिट नहीं कर सकता। द वैल्यू ऑफ रीड ओनली इनपुट फील्ड विल बी सेंट व्हेन सबमिटिंग द फॉर्म। और जब हम फॉर्म सबमिट करते हैं तो वो सबमिट भी होती है। ठीक है, सबमिट भी हो गई। तो जो भी इसमें वैल्यू है हम एडिट नहीं कर सकते, लेकिन ये सबमिट होगी जब हम फॉर्म सबमिट करेंगे। डिसेबल्ड एट्रीब्यूट, अच्छा ये क्या है? द इनपुट डिसेबल्ड एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज दैट एन इनपुट फील्ड शुड बी डिसेबल्ड। A disabled input field is unusable and unclickable। अच्छा, इसमें क्या है कि इसमें भी ये डिसेबल्ड फील्ड है जॉन की। ठीक है, कि किस हमने की है, यहाँ पे हमने डिसेबल्ड का एट्रीब्यूट जो है वो इंसर्ट किया है। इसको मैं जो है क्या बोल रही है, द वैल्यू ऑफ इनपुट डिसेबल्ड इनपुट फील्ड विल नॉट बी सेंड व्हेन सबमिटिंग द फॉर्म। ठीक है, इसको ये मतलब कि एडिट भी नहीं होगी, लेकिन साथ साथ अगर मैं इसको सबमिट करता हूँ तो फॉर्म के साथ ये फील्ड जाएगी भी नहीं। एफ नेम की फील्ड थी ना, लेकिन डिसेबल्ड फील्ड थी, तो ये जब मैंने फॉर्म सबमिट किया तो नहीं गई। और जो है जब से मैं ये यहाँ पे कुछ एडिट भी नहीं हो रहा, और ये फॉर्म जब हम सबमिट करेंगे तो ये जो है बैक एंड में जो है हमारी जो PHP की स्क्रिप्ट है वहाँ पे भी नहीं जाएगी वो। हम ये मतलब कि हम ये जो नाम है, ये फील्ड जो है इसको हम गेट नहीं कर सकते। डिसेबल फील्ड को रीड ओनली को कर सकते हैं। ठीक है, रीड ओनली को कर सकते हैं, दोनों में हम कुछ एडिट नहीं कर सकते, लेकिन रीड ओनली फील्ड क्या है, उसको जब हम फॉर्म सबमिट करते हैं तो रीड ओनली वाली फील्ड जो है वो बैकएंड में जाती है। ठीक है, उससे वो हम PHP स्क्रिप्ट के थ्रू जो है उसकी वैल्यू गेट कर सकते हैं। लेकिन डिसेबल्ड फील्ड जो फील्ड डिसेबल्ड है, जिस पे डिसेबल्ड का एट्रीब्यूट है, उसकी वैल्यू हम गेट नहीं कर सकते। The value of a disabled input field will not be sent when submitting the form. A disabled input field is unusable and unclickable. The input disabled attribute specifies that the input field should be disabled. तो भाई डिसेबल फील्ड बैकएंड में नहीं जाती जब हम फॉर्म सबमिट करते हैं, लेकिन रीड ओनली फील्ड वो जाती है। और दोनों फील्ड्स को हम एडिट नहीं कर सकते। ठीक है, दोनों में ये चीज़ कॉमन है कि दोनों जो है वो चीज़ें एडिट नहीं हो सकती, लेकिन रीड ओनली फील्ड बैकएंड में सबमिट हो जाती है। हमारी स्क्रिप्ट जो होती है PHP की, वो उसकी वैल्यू गेट कर सकती है, लेकिन डिसेबल्ड फील्ड वो सबमिट नहीं होती। ठीक है, वो सबमिट नहीं होती तो हम जो उसकी वैल्यू गेट नहीं कर सकते। साइज एट्रीब्यूट हमने देखा था। द साइज एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द विजिबल विड्थ in characters of an input field. The default value for size is 20. The size attribute works with the following input types: text, search भी वही text फील्ड ही है,
टेल भी वैसे टेक्स्ट फील्ड ही है, यूआरएल भी वैसे टेक्स्ट फील्ड है, मतलब टेक्स्ट फील्ड की तरह ही नज़र आती है। सेम गोज फॉर ईमेल एंड पासवर्ड। तो किस तरह हम साइज़ चेंज कर सकते हैं? अच्छा, ये एफ नेम की जो फील्ड है इसकी साइज़ 50 की हुई है, और जो ये पिन की फील्ड है इसकी साइज़ 4 की हुई है। अच्छा, इसको अगर हम 20 कर देते हैं तो उसकी साइज़ कम हो गई। इसको हम पिन की फील्ड को हम 40 कर देते हैं तो उसकी साइज, हाँ एक मिनट, इसकी साइज़ ये इंक्रीज़ हो गई। तो साइज़ क्या करती है? साइज़ एट्रीब्यूट क्या करता है? स्पेसिफाइज द विजिबल विड्थ, कि कितनी विड्थ होनी चाहिए इनपुट फील्ड की। मैक्सिमम लेंथ एट्रीब्यूट, ये भी हमने देखा था। द इनपुट मैक्सिमम लेंथ एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर अलाउड इन एन इनपुट फील्ड। अच्छा, साइज में सिर्फ वो इनपुट फील्ड की जो ये विड्थ है ना, ये इंक्रीज करता है। ठीक है, कि ये जो फील्ड है इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए। मैक्सिमम लेंथ में हम लिमिट करते हैं करेक्टर्स के, इतने करेक्टर्स होने चाहिए, उससे ज़्यादा करेक्टर्स जो है इनपुट फील्ड में कोई मतलब कि इंसर्ट नहीं कर सके। When a maximum length is set, the input field will not accept more than the specified number of characters. However, this attribute does not provide any feedback. ठीक है, इसको छोड़ दें अभी। तो ये मैक्सिमम लेंथ इनपुट फर्स्ट नेम की जो फील्ड है इसमें तो कोई मैक्सिमम लेंथ नहीं है, सिर्फ साइज दिया हुआ। लेकिन सेकंड जो फील्ड है इनपुट की, पिन पिन की, उसमें आपने साइज भी दिया हुआ कि इतना साइज होना चाहिए कि 4 करेक्टर्स आ सके, और मैक्सिमम लेंथ भी हमने 4 ही सेलेक्ट की हुई है। तो मैं अगर इसमें 1 2 3 4 में एक और अगर 1 डालने की कोशिश करता हूँ तो वो नहीं जाता, क्योंकि हमने मैक्सिमम लेंथ क्या डिफाइन की हुई है? 4। अगर मैं इसको 5 करता हूँ, अब करता हूँ 1 2 3 4 5, लेकिन अब 6 नहीं जाएगी। मैक्सिमम लेंथ में क्या होता है, हम करेक्टर्स को लिमिट कर देते हैं कि इतने ही करेक्टर्स फील्ड में जाने चाहिए। अच्छा, इसमें कोई लिमिट नहीं है तो मैं इतने सारे जितने भी चाहूँ मैं इंसर्ट कर सकता हूँ, लेकिन जैसे मैं इसमें भी एक लिमिट दे देता हूँ। इसमें मैंने लिमिट दे दी 10 की। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, नहीं कुछ भी आगे नहीं गया, क्योंकि मैक्सिमम लेंथ जो हमने सेट की थी वो 10 की है। तो ये मैक्सिमम लेंथ का एट्रीब्यूट ये काम करता है। मिनिमम एंड मैक्सिमम एट्रीब्यूट्स भी हमने देखे हैं। द इनपुट मिनिमम एंड मैक्सिमम एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज़ फॉर एन इनपुट फील्ड। ये कहाँ पे जाती हैं, ये किस टाइप पे काम करती हैं? नंबर इनपुट टाइप पे काम करती हैं, रेंज पे काम करती हैं, डेट पे काम करती हैं, डेट टाइम लोकल पे काम करती हैं, मंथ टाइम एंड वीक पे काम करती हैं। तो इसको हम एग्जांपल इसकी देख लेते हैं। तो दो फील्ड्स बनी हुई हैं, दोनों डेट फील्ड्स हैं। तो इसमें क्या है, मैक्सिमम ये कह रहे कि मैक्सिमम 1979 ईयर तक डेट हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उससे आगे की नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पे अपने बॉक्स खोला तो ये देखिए 1979 ही आ रहा है, उसके आगे 1980 81 82 कुछ भी नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया हुआ कि मैक्सिमम 1979 तक ही हम सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर दूसरी डेट फील्ड है, उसमें कह रहा है कि मिनिमम 2000 से आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे कम से स्टार्ट नहीं कर सकते। तो ये भी हम ओपन करते हैं तो 2000 कहाँ है, ये मिनिमम 2000, ये 2000 से आप स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम डेट 2000 होनी चाहिए, उससे कम अलाउ नहीं है। फिर क्वांटिटी फील्ड है, ये टाइप नंबर फील्ड है। तो उसमें हमने बताया कि मिनिमम नंबर हम 1 दे सकते हैं और मैक्सिमम 5 दे सकते हैं। तो अगर मैं इसमें 6 देता हूँ तो एक तो ये डेट हम सेलेक्ट कर लेते हैं, और मैंने 6 दे दिया तो यहाँ पे इसने एरर दे दिया, प्लीज़ सेलेक्ट वैल्यू दैट इज़ नो मोर देन 5। और अगर मैं 0 भी देता हूँ तो उसमें भी एरर दे देगा कि प्लीज़ सेलेक्ट वैल्यू दैट इज़ नो लेस देन 1, क्योंकि मिनिमम हम सिर्फ 1 कर सकते हैं और मैक्सिमम 5 कर सकते हैं। तो हम 3 दे देते हैं, ठीक है, बीच की वैल्यू है, तो वो फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो ये मिन एंड मैक्स एट्रीब्यूट्स ये काम करते हैं। मल्टीपल, अच्छा, द इनपुट मल्टीपल एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज दैट द यूजर इज allowed to enter more than one value in an input field.
द मल्टीपल एट्रीब्यूट वर्क्स विद द फॉलोइंग इनपुट टाइप्स ईमेल एंड फाइल। तो इससे क्या होता है कि मल्टीपल एट्रीब्यूट स्पेसिफाइड रहता है, यूज़र इज़ अलाउड टू इंटर मोर देन वन वैल्यू इन एन इनपुट फील्ड। तो अगर मैं ओपन करता हूँ फाइल्स, लेट्स से मैं कोई फाइल यहाँ से 2 फाइल उठा लेता हूँ, एक ये फाइल उठा लेता हूँ। अच्छा, दूसरी फाइल हम किस तरह उठाएंगे? ठीक है, एक फाइल मैंने सेलेक्ट की, फिर मैंने कंट्रोल की प्रेस की, यहाँ पे लिखा हुआ ना होल्ड डाउन कंट्रोल और शिफ्ट की मैंने सेलेक्ट। तो एक की फाइल मैंने क्लिक की, फिर कंट्रोल की प्रेस की और फिर मैंने दूसरी फाइल सेलेक्ट कर ली। इस तरह मैं कंट्रोल की प्रेस करते करते मैं तीसरी फाइल भी सेलेक्ट कर ली। तो आप यह दे सकते हैं कि तीन फाइलें सेलेक्ट हो गई। और फिर मैंने इसको ओपन किया तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 फाइल सेलेक्टेड। फिर मैंने सबमिट किया तो वो फाइल्स मेरी सबमिट हो गई। ठीक है, अगर मैं मल्टीपल हटा दूंगा तो एक ही फाइल सबमिट कर सकूंगा। फिर बेशक मैं कंट्रोल की प्रेस करके भी जो है वो सेलेक्ट करने की कोशिश करूं तो वो नहीं होगी। दिस ट्यूटोरियल विल नॉट टीच यू हाउ सर्वर्स आर प्रोसेसिंग इनपुट। ठीक है, हाँ ये तो हमें पता है, हम तो सिर्फ HTML कर रहे हैं। फिर ये करने के बाद हम PHP में आएंगे और फिर वो प्रोसेसिंग भी करेंगे, देखेंगे कि किस तरह हम इनपुट प्रोसेस करते हैं। अच्छा, पैटर्न एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द रेगुलर एक्सप्रेशन दैट। अच्छा, रेगुलर एक्सप्रेशन अभी हम नहीं देख रहे, ठीक है, इसको भी छोड़ देते हैं। प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट। द इनपुट प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज अ शॉर्ट हिंट that describes the expected value of an input field, a sample value or a short description of the expected format. A short hint is displayed in the input field before the user enters the value. ये कहाँ पे काम करती है? टेक्स्ट सर्च, URL नंबर, टेल, ईमेल एंड पासवर्ड। इसको मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये प्लेस होल्डर फील्ड आपको ये वैल्यू नज़र आ रही है। ठीक, एक तो ये वैल्यू का एट्रीब्यूट है ना, शुरू में जब मैं देखा था, तो उससे क्या होता है वैल्यू एट्रीब्यूट से, जैसे कि मैं यहाँ पे अगर वैल्यू इसको दे देता हूँ, मैं इसको यही वैल्यू दे देता हूँ। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई, इसको मैं एडिट कर सकता हूँ। ठीक है, इसमें मैं कुछ कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं वैल्यू डिलीट कर देता हूँ कम्प्लीटली तो आपको प्लेस होल्डर वैल्यू नज़र आएगी। ठीक है, ये अब ये प्लेस होल्डर वैल्यू, इसको मैं सेलेक्ट नहीं कर सकता, एडिट नहीं कर सकता। ये इसलिए होती है दिखाने के लिए यूज़र को कि यहाँ पे आप किस तरह का इनपुट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और जब हम वैल्यू एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं तो ऑलरेडी एक वैल्यू यहाँ पे जो है वो इनपुट होती है जिसको हम एडिट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये वैल्यू अगर लेसन नहीं है तो सिर्फ हमें बैक ये प्लेस होल्डर वैल्यू नज़र आती है पीछे, जिसको हम एडिट नहीं कर सकते। वो सिर्फ यूज़र को शो करने के लिए कि हिंट होती है, समझ लें कि हिंट है कि इसमें क्या डेटा आना चाहिए। और वैल्यू जब एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं तो वो वैल्यू यहाँ पे नॉर्मली जब हम इनपुट कर रहे होते हैं उसी तरह शो हो रही होती है और उसको हम एडिट कर सकते हैं, लेकिन वो वैल्यू नहीं होती है। और प्लेस होल्डर का हमने एट्रीब्यूट दिया होता है तो वो हमें हिंट शो हो रही होती है कि इस तरह वैल्यू एक्सपेक्टेड है, और उसको हम सेलेक्ट वगैरह कुछ नहीं कर सकते। इसको सब हम ओवर कर सकते हैं और डिलीट करेंगे तो वही प्लेस होल्डर वैल्यू वापस हमें शो हो जाएगी। और वैल्यू एट्रीब्यूट में क्या होता है, वैल्यू एट्रीब्यूट में वो वैल्यू हमारी डिफ़ॉल्ट एक इनिशियल वैल्यू ऑलरेडी इनपुट होती है। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आपको कि वैल्यू एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं तो ऑलरेडी एक वैल्यू होती है। ठीक है, और अगर वैल्यू एट्रीब्यूट हम यूज़ नहीं करते और प्लेस होल्डर हमने यूज़ किया होता है तो प्लेस होल्डर में बस हमें हिंट दे रहा होता है कि ये वैल्यू जो है एक्सपेक्टेड है। अब लेट्स से मैंने ब्लैंक इसको कर दिया है इस इनपुट फील्ड को, तो मैं सबमिट करूँगा तो आपके क्या ख्याल में कि ये प्लेस होल्डर वैल्यू जाएगी पीछे PHP स्क्रिप्ट के पास, या ये ब्लैंक वैल्यू जाएगी? ये ब्लैंक वैल्यू गई। ठीक है, क्योंकि कोई वैल्यू नहीं थी, वो सिर्फ प्लेस होल्डर दिखा रहा था, हिंट दिखा रहा था। लेकिन अगर ये वैल्यू एट्रीब्यूट में जो हमने वैल्यू डाली है ऑलरेडी जो शो हो रही है, अब हम अगर सबमिट प्रेस करेंगे तो ये वैल्यू जाएगी। ठीक है, वैल्यू एट्रीब्यूट में कोई वैल्यू है, इसको सबमिट करते हैं तो वो जाती है, लेकिन प्लेस होल्डर सिर्फ दिया हुआ है कि सिर्फ प्लेस होल्डर है तो वो वैल्यू नहीं जाती। ठीक है, प्लेस होल्डर इज जस्ट अ हिंट। ठीक है, कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ हिंट है, वो सबमिट नहीं होती, ये ब्लैंक आ गया। तो ये फ़र्क है प्लेस होल्डर और वैल्यू एट्रीब्यूट में। रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट ये भी हम काफ़ी एक दो दफ़ा देख चुके हैं। द इनपुट रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज दैट इनपुट फील्ड मस्ट बी फिल्ड आउट बिफोर सबमिटिंग द फॉर्म।
द रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट वर्क्स विद द फॉलोइंग इनपुट टाइप्स: टेक्स्ट, सर्च, यूआरएल, टेल, ईमेल, पासवर्ड, डेट, कट्स, नंबर, चेकबॉक्स, मतलब तकरीबन सभी हो गए रिक्वायर्ड। ठीक है, तो यूज़र नेम हमारी फील्ड रिक्वायर्ड, मैं सबमिट करता हूँ तो कहता है कि भाई फिल आउट दिस फील्ड। अगर मैं रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट हटा देता हूँ तो ये सबमिट हो जाएगा। ओह, पहले इसको रन तो करूँ। ठीक है, अभी सबमिट हो गया, लेकिन वापस मैं रिक्वायर्ड फील्ड ये एट्रीब्यूट मैंने लगा दिया। अब मैं इसको सबमिट कर रहा हूँ तो ये सबमिट नहीं हो रहा क्योंकि ये रिक्वायर्ड है, इसमें कुछ हमें इनपुट करना है। अब ये मैंने इनपुट करके सबमिट किया तो ये सबमिट हो गया। तो ये रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट ये काम करता है। स्टेप्स एट्रीब्यूट, स्टेप्स एट्रीब्यूट भी हमने देखा था। द स्टेप एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द लीगल नंबर इंटरवल्स फॉर एन इनपुट एलिमेंट। स्टेप कितना दिया हुआ है? 3। तो मैं जब इसको क्लिक करूँगा तो ये 3 हो जाएगा। 3 फिर से क्लिक करूँगा तो क्या होगा? 3 + 3 6 9 12 15 18 21 24। और उसको मैं अगर 28 करता हूँ जैसे तो वो एरर देगा कि भाई सिर्फ 3 स्टेप्स जो होने चाहिए ये 3 स्टेप्स नहीं है। ठीक है, वो कह रहा है कि 27 होना चाहिए या 30 होना चाहिए। ये 30 हो गया, 33 36। तो स्टेप्स जो इस तरह काम करते हैं। और ये मैं अगर हटा दूँगा तो फिर 1 2 3 4 डिफ़ॉल्ट जो है स्टेप 1 होता है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट स्टेप 1 होता है। और यहाँ पे अगर हम अपनी मर्ज़ी का स्टेप देते हैं, मैं जैसे 4 दे देता हूँ यहाँ पे, तो अब मैं क्लिक करूँगा तो क्या होगा? 4। ठीक है, इंक्रीज़ किया 8 हो गया, मज़ीद इंक्रीज़ किया 12 हो गया, डिक्रीज़ करता हूँ तो ये 4 स्टेप्स पीछे जाएगा। 8 हो गया, 4 हो गया, 0 हो गया, -4 -8। तो ये करता है स्टेप एट्रीब्यूट काम। Input step attribute specifies the legal number intervals for an input field. Example of step 3, legal numbers could be -3 0 3 6 etc. This attribute can be used together with the max and minimum attributes. Max and min attributes के साथ भी यूज़ किया जा सकता है to create a range of legal values. अच्छा, auto input restrictions are not full, ये अभी हम बाद में देखते हैं। बेसिकली बोल ये रहा है, बोल पता क्या रहा है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये तो कोड है ना, ये तो हमें नज़र आ रहा है। यूज़र जब वेबसाइट आपकी देख रहे होगा उसको तो सिर्फ यही नज़र आ रहा होगा। ठीक है, वो जब क्लिक कर रहा होगा तो स्टेप 3 जो 3 स्टेप्स होंगे तो नंबर्स उससे उस तरह शो होंगे कि +3 जो भी नंबर होगा उसमें +3 ऐड करके उसको शो हो रहा होगा। अब वो कह रहा है कि नहीं मुझे 73 मुझे जो है वो सबमिट करना है। अब वो 73 लिख कर सबमिट करता है तो उसको एरर आ जाता है। तो अगर वो डेवलपर है लेट्स से, तो वो क्या करेगा? इंस्पेक्ट एलिमेंट करेगा, स्टेप यहाँ से करेगा रिमूव, आप वो 73 सबमिट कर लेगा, हो गया। ठीक है, तो कभी भी क्लाइंट साइड पे, ठीक है, ये हम एट्रीब्यूट्स यहाँ पे रिक्वायर्ड फील्ड भी हम लगाते हैं लेट्स से, तो वो रिक्वायर्ड फील्ड भी जो है रिमूव करके कुछ एम्प्टी फील्ड सबमिट कर सकता है यूज़र। तो कभी भी क्लाइंट साइड पे वैलिडेशन जो हम कर रहे होते हैं ना उस पर डिपेंड नहीं करना। ठीक है, क्लाइंट साइड पे भी वैलिडेशन लगाएं लेकिन उसको सर्वर साइड पे भी चेक करना पड़ता है कि वाकई यूज़र ने कोई टैंपरिंग तो नहीं की हमारे फॉर्म में, कि हमारे फॉर्म में उसने कोई टैंपरिंग की हो और जो इनपुट हमें चाहिए उसके अलावा कोई और इनपुट उसने सबमिट कर दिया। ठीक है, तो वो हमें सर्वर साइड पे वो भी हमें चेक करना पड़ता है सिक्योरिटी रीजंस। उसको अब अभी नेक्स्ट हम उसमें देखेंगे ना, PHP पे काम करेंगे तो वो चीज़ें भी देख रहे होंगे। तो ये वही कह रहा है कि टू सेफली रिस्ट्रिक्ट इनपुट इट मस्ट ऑल्सो बी चेक बाय द रिसीवर द सर्वर। सर्वर पे जो हमारी PHP स्क्रिप्ट है उसको भी चेक करना है कि भाई जो इनपुट हमें जिस तरह का चाहिए था वैसे ही आया या कुछ और ही आया, क्योंकि इंस्पेक्ट एलिमेंट करके तो हम कुछ भी कर सकते हैं, राइट। द ऑटो फोकस एट्रीब्यूट, the input autofocus attribute specifies that an input field should automatically get focus when the page loads. तो ये पेज लोड हुआ और आप देखें कि ऑटोमेटिकली फर्स्ट नेम पे फोकस है। ठीक है, अब मैं टाइप करता हूँ बगैर मैंने कुछ क्लिक नहीं किया। ठीक है, मैंने कुछ भी क्लिक नहीं किया, मैंने पेज लोड हुआ, मैंने टाइप करना शुरू किया तो फर्स्ट नेम पे ऑटोमेटिकली वो टाइप होना शुरू हो गया क्योंकि यहाँ पे ऑटो फोकस का एट्रीब्यूट यूज़ हुआ। अगर इसको मैं हटा कर रन करता हूँ तो अब देखें कि
फोकस नहीं हुआ। अब मैं टाइप करता हूँ तो कहीं पे टाइप नहीं होता, ठीक है। जब पेज लोड हुआ तो ऑटोमेटिकली ये इस फील्ड पे फोकस हो गया। तो ऑटो फोकस एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज दैट इनपुट फील्ड शुड ऑटोमेटिकली गेट फोकस व्हेन द पेज लोड। तो पेज लोड हुआ, इस पे ऑटो फोकस था, तो अब हम टाइप करें तो अब हम टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसी इनपुट फील्ड में वो टाइप होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ऑटो जो है फोकस इस फील्ड पे हुआ था। तो ये ऑटो फोकस एट्रीब्यूट ये काम करता है। Height and width attributes specify the height and width of an input type image element. Always input type image element, ये जो हमने सबमिट फील्ड बनाई थी इमेज की, ठीक है, उसमें हमने विड और हाइट दी थी। Always specify both the height and width attributes for images. If height and width are set, the space required for the image is reserved when the page is loaded. Without these attributes, a browser does not know the size of the image and cannot reserve the appropriate space to it. The effect will be that the page layout will change during loading when the image is loaded. ये शिफ्टिंग जब पेज हम कोई पेज लोड करते हैं तो उस पर आप देखते होंगे कि इमेजेस जो हाइट उसकी शिफ्ट हो रही होती है। इमेजेस लोड होते हैं तो कंटेंट नीचे चला जाता है, क्योंकि इमेज की विड्थ और हाइट जो सेट नहीं हुई होती, तो ब्राउज़र को पता नहीं होता कि कितनी स्पेस हमें रिजर्व करनी है उस इमेज की। तो जब वो सेट नहीं होती, तो जब इमेज लोड होता है तो नीचे वाला टेक्स्ट नीचे शिफ्ट हो जाता है। तो आप कभी नोट कीजिएगा किसी वेबसाइट पे कि शिफ्टिंग हो रही होती है टेक्स्ट की, टेक्स्ट नीचे जा रहा होता है, क्योंकि इमेजेस ऊपर लोड हो रहे होते हैं। वो इसलिए हो रहे होते हैं कि इमेजेस की विड्थ और हाइट सेट नहीं होती। तो उसको हम देखते हैं। इनपुट टाइप इमेज सेंड एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द क्लिक दैट एक्टिवेटेड द इमेज बटन। ये अभी हम बाद में देखते हैं, अभी इसको देख लेते हैं कि हमने क्या किया हुआ। जो टाइप फील्ड हमने बनाई है इमेज की, उसमें हमने विड्थ दी हुई है और हाइट दी हुई है। तो ये 48x48 इमेज शो हो रहा है। इसको मैं थोड़ा इंक्रीज़ कर देता हूँ, इसको मैं 98x98 ऐसे कर देता हूँ। तो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया। तो विड्थ और हाइट ये काम करती है। ये एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट इसने सेंड किए हैं इमेज फील्ड के, तो मतलब हमने जहाँ पे क्लिक किया है उसके कोऑर्डिनेट सेट किए हैं, x87 y69। लिस्ट एट्रीब्यूट ये भी हमने देखा था, डेटा लिस्ट एलिमेंट। द इनपुट लिस्ट एट्रीब्यूट रिफर्स टू अ डेटा लिस्ट एलिमेंट दैट कंटेन्स प्री डिफाइंड ऑप्शंस फॉर एन इनपुट एलिमेंट। तो ये इनपुट फील्ड है हमारी, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, ये बताया कि इस पे लिस्ट आएगी, ठीक है। लिस्ट कहाँ से आएगी, मतलब कि जो ब्राउज़र्स की जो आईडी है, ठीक है, जो ब्राउज़र्स की आईडी वहाँ से लिस्ट आएगी। तो ये डेटा लिस्ट है, इसकी आईडी ब्राउज़र्स है। तो जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और कुछ भी टाइप करेंगे तो ये क्या करेगा, तो डेटा लिस्ट की जो आईडी ब्राउज़र्स होगी वहाँ से वो हमें ऑप्शंस जो सजेस्ट करेगा। जब हमने अगर ए लिखा है तो ए कहाँ पे आ रहा है, जिस ऑप्शन में ए आ रहा है वो हमें सजेस्ट कर देगा, ठीक है। बी अगर हमने लिखा है, बी कहीं पे भी नहीं है। सी लिखा है तो क्रोम में सी आ रहा है, तो वो हमें यहाँ से सजेस्ट कर देगा। और ये लिंक किस तरह कर रहा है, लिंक इससे कर रहा है आईडी से। ये डेटा लिस्ट की आईडी अगर ब्राउज़र से है तो इनपुट जिस लिस्ट को डेटा लिस्ट को पॉइंट जिसके साथ लिंक कर रहा है उसकी भी आईडी सेम होनी चाहिए। और नेम जो इस इनपुट फील्ड का नेम है, तो जो भी हम सबमिट करेंगे वो वैल्यू जो बैकएंड में सबमिट होगी। अच्छा है ऑटो कंप्लीट एट्रीब्यूट। द ऑटो कंप्लीट एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज वेदर अ फॉर्म और एन इनपुट फील्ड शुड हैव ऑटो कंप्लीट ऑन और ऑफ। ऑटो कंप्लीट अलाउज द ब्राउजर टू प्रिडिक्ट अ वैल्यू when a user starts to type in the field. The browser should display options to fill in the field based on earlier typed values। ये भी हमने लास्ट सेशन में देखा था। अच्छा, इसमें जो है हमने किया हुआ ऑटो कंप्लीट ऑन किया हुआ। तो जब फॉर्म में हम ऑन करते हैं, अच्छा यहाँ पे देखिएगा ये बोल रहा है कि ऑटो कंप्लीट ऑन है फॉर्म पर, मतलब पूरे फॉर्म पे ऑटो कंप्लीट ऑन है, लेकिन ईमेल फील्ड में ऑफ है। तो अगर फर्स्ट नेम पे अच्छा बाय द वे मैंने ब्राउज़र में पूरे ब्राउज़र में है ना वो ऑटो कंप्लीट बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ किया हुआ है, तो यहाँ पे कुछ शो नहीं होगा, ठीक है। अगर मैंने ऑफ किया होता तो यहाँ पे जो भी मैंने फर्स्ट नेम में पास कोई वैल्यू इंटर की थी ना,
उसकी सजेशंस नीचे आ जाती। ठीक है, तो ये आप करके देखिएगा। अभी मैंने ब्राउज़र में जो है ऑफ किया हुआ है ऑटो कंप्लीट। तो लास्ट नेम में भी ऑन होगा ऑटो कंप्लीट। तो लास्ट नेम फील्ड में मैंने कोई डेटा अगर इनपुट किया होगा पहले, तो मैं जब वो कुछ भी टाइप करूँगा तो वो नीचे सजेशंस आ जाएंगी, जैसे कि यहाँ पे आ रही थी ना डेटा लिस्ट में सजेशन, तो उसी तरह ही नीचे सजेशंस आ जाएंगी। लेकिन ईमेल में नहीं आएंगी, क्योंकि ईमेल में हमने एक्सप्लिसिटली इसको ऑफ किया हुआ। इसको ऑफ किया तो ईमेल में वो सजेशन शो नहीं करेगा, लेकिन फर्स्ट और लास्ट नेम में वो शो करेगा। तो ऑटो कंप्लीट एट्रीब्यूट जो है वो हम फॉर्म में भी दे सकते हैं और इनपुट फील्ड्स में भी दे सकते हैं। तो ऑटो कंप्लीट एट्रीब्यूट वर्क्स विद फॉर्म एंड इनपुट फॉलोइंग इनपुट टाइप्स टैक्स। तो मतलब इनपुट में भी दे सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे ईमेल में ऑफ किया हुआ है, और फॉर्म में भी दे सकते हैं। फॉर्म में देंगे तो सब इनपुट फील्ड्स पे इनेबल हो जाएगा, फिर जिस इनपुट फील्ड पे हमें ऑफ ऑन करना है वहाँ से हम ऑफ ऑन कर देंगे। इन सम ब्राउजर्स यू मे नीड टू एक्टिवेट एन ऑटो कंप्लीट फंक्शन फॉर दिस टू वर्क। हाँ, यहाँ पे मैंने अपने ब्राउज़र में ऑफ किया हुआ है, ठीक है, तो ये काम नहीं करेगा। अच्छा जी, एक्सरसाइज क्या है? इन द इनपुट फील्ड बिलो ऐड प्लेस होल्डर दैट सेज योर नेम हियर। प्लेस होल्डर हम ऐड करते हैं, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और प्लेस होल्डर का एट्रीब्यूट मैंने ऐड किया, सबमिट करते हैं और ये करेक्ट है। चलिए, ये हो गया। अब हम आते हैं फॉर्म के एट्रीब्यूट्स पे। अभी तो इनपुट फील्ड के एट्रीब्यूट्स पे हम देख रहे थे, अब फॉर्म के एट्रीब्यूट्स देख रहे हैं। तो फॉर्म के एट्रीब्यूट्स कौन कौन से होते हैं? द इनपुट फॉर्म एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द फॉर्म द इनपुट एलिमेंट बिलोंग्स टू। अच्छा, ये एक मज़े की चीज़ है, और ये भी मैंने कभी वैसे यूज़ नहीं की, ये भी आज पहली दफ़ा देख रहा हूँ। द वैल्यू ऑफ दिस एट्रीब्यूट मस्ट बी इक्वल टू द आईडी एट्रीब्यूट ऑफ द फॉर्म एलिमेंट। अच्छा, ये हमने आईडी दी हुई है इस फॉर्म को, ठीक है, ये फॉर्म है, इसकी आईडी है फॉर्म 1, और ये फॉर्म एलिमेंट यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। और फॉर्म के अंदर ये आपको एक इनपुट फील्ड ये मिल रही है, टेक्स्ट फील्ड मिल रही है, और एक सबमिट की फील्ड आपको नज़र आ रही है। अच्छा, ये फील्ड है फॉर्म के एलिमेंट से बाहर है, ये फील्ड फॉर्म के एलिमेंट से बाहर है, लेकिन इसको हमने लिंक कर दिया है इस फी फॉर्म से। किस तरह लिंक किया? हमने फॉर्म का एट्रीब्यूट दिया, ठीक है, फॉर्म का एट्रीब्यूट दिया, और फॉर्म की आईडी जो थी वो हमने यहाँ पे इनपुट कर दी है। तो अब ये इनपुट फील्ड इस फॉर्म के एलिमेंट से बाहर तो है, लेकिन इसी से लिंक है। तो ये जब हम सबमिट करेंगे तो ये फील्ड का जो डेटा होगा वो भी जाएगा। इसको हम देख लेते हैं, क्योंकि मैंने कभी यूज़ नहीं किया। द फॉर्म एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द फॉर्म एंड इनपुट एलिमेंट बिलोंग्स टू। ठीक है, फॉर्म एट्रीब्यूट जो है स्पेसिफाइज द फॉर्म द इनपुट फील्ड बिलोंग्स टू। ठीक है, इस फॉर्म से बिलोंग करती है, और जो है हमने इस फॉर्म की आईडी इस फॉर्म के एट्रीब्यूट में दे दी है। द लास्ट नेम फील्ड बिलो इज आउटसाइड द फॉर्म एलिमेंट बट स्टिल पार्ट ऑफ द फॉर्म। तो अगर मैं लास्ट नेम अहमद लिखता हूँ, फर्स्ट नेम फराज लिखता हूँ, तो सबमिट करता हूँ, तो क्या होता है? दोनों वैल्यू सबमिट हो गई। विंडो के ये लास्ट नेम बाहर थी इस फॉर्म के एलिमेंट से, लेकिन क्योंकि हमने लिंक किया हुआ था तो ये भी सबमिट हुई है। अगर मैं इसको हटा देता हूँ, अब करता हूँ, तो अब लास्ट नेम की फील्ड जाएगी? नहीं गई, सिर्फ एफ नेम की फील्ड गई। तो अगर फॉर्म से बाहर कोई इनपुट फील्ड होती है तो उसको हम लिंक कर सकते हैं फॉर्म के एट्रीब्यूट से। अच्छा, फॉर्म एक्शन एट्रीब्यूट ये क्या है? द इनपुट फॉर्म एक्शन एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द URL of the file that will process the input when the form is submitted. This attribute overrides the action attribute of the form element. The form action attribute works with the following input: submit an image. अच्छा, ये क्या कर रहा है? ये कह रहा है कि ये हमने फॉर्म एक्शन, ये फॉर्म का एक्शन हमने एट्रीब्यूट यहाँ पे डिफाइन किया है, और हमने ये बताया कि जब फॉर्म सबमिट करेंगे तो इस फाइल पे जो है डेटा जो होगा वो सबमिट होगा। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया? ओवरराइड कर दिया है। ठीक है, ये सबमिट बटन प्रेस करेंगे, ठीक है, ये वाला सबमिट बटन प्रेस करेंगे तो डेटा हमारा इसी फाइल में जाएगा। लेकिन अगर ये हम सबमिट करेंगे तो ये जो फॉर्म एक्शन का एट्रीब्यूट लगाया ना, ये इस फाइल का नाम हमने क्या रखा है? एक्शन अंडरस्कोर page2.php।
तो इस पर हम अगर सबमिट करेंगे तो हमारा डेटा इस फाइल पे जाएगा, इस फाइल पे नहीं जाएगा। तो इसको ऐसे ही मैं सबमिट करता हूँ। तो यहाँ पे तो खैर शो नहीं होगा, लेकिन होगा। बस ये हो रहा है कि ये इस पे सबमिट पे हम क्लिक कर रहे हैं तो फॉर्म जो सबमिट हो रहा है वो इस पे हो रहा है हमारा। इस दूसरी सबमिट बटन पे हम अगर सबमिट कर रहे हैं तो ये जो फॉर्म एक्शन का एट्रीब्यूट ये लगा हुआ है, ये दूसरे पेज पे जा रहा है। तो इस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारा फॉर्म इस पेज पे सबमिट होगा, इस पे नहीं होगा। ठीक है, ये एक्शन पेज PHP है और ये एक्शन पेज 2.php है। तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये इस पेज पे सबमिट होगा। तो फॉर्म एक्शन का एट्रीब्यूट ये काम करता है। अच्छा, फॉर्म ENC टाइप एट्रीब्यूट स्पेसिफाई हाउ द फॉर्म डेटा शुड बी इंकोडेड व्हेन सबमिटेड। अच्छा, इस पे अभी हम नहीं आते। ठीक है, जब फाइल्स अपलोड करेंगे ना तब देखेंगे। फॉर्म मेथड एट्रीब्यूट डिफाइंस, ये भी अभी हम नहीं देखते, ये जब हम PHP की स्क्रिप्ट पे काम कर रहे होंगे तब देखेंगे। फॉर्म टारगेट हमने पहले भी देखा था कि फॉर्म टारगेट क्या करता है, नए पेज पे फॉर्म ओपन कर देता है। ठीक है, इसमें भी दो सबमिट बटन बने हुए, एक तो नॉर्मल सबमिट बटन है और एक सबमिट बटन में हमने फॉर्म टारगेट डिफाइन किया हुआ है कि जब इस पर हम क्लिक करेंगे तो न्यू टैब पे हमारा जो है ये स्क्रिप्ट जो जिस पे फॉर्म प्रोसेस होना है वो न्यू टैब पे खुल जाएगी। यहाँ पे सबमिट करेंगे तो यहीं पे ओपन हो रही है इस सबमिट बटन पे, लेकिन इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे फॉर्म टारगेट दिया हुआ ब्लैंक, तो इस पर मैंने क्लिक किया तो न्यू टैब में हमारी स्क्रिप्ट ओपन हो जाएगी। तो फॉर्म टारगेट बस ये करता है। और फॉर्म नो वैलिडेट, इस पर मैं क्लिक करता हूँ इधर से, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये वैलिडेशन का पूछा कि भाई यहाँ पे आप ईमेल एड्रेस डालें क्योंकि रिक्वायर्ड फील्ड है। लेकिन इस पर मैं अगर क्लिक करूँगा विदाउट वैलिडेशन, यहाँ पे कह रहा है कि फॉर्म नो वैलिडेट। ठीक है, फॉर्म नो वैलिडेट का एट्रीब्यूट यूज़ हुआ है, तो मैं अगर इसको सबमिट विदाउट वैलिडेशन करता हूँ तो ये सबमिट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो सबमिट नहीं होता, मतलब कि वो सबमिट नहीं होता, बोल रहा है कि ये रिक्वायर्ड फील्ड है, आप उसमें कुछ इंसर्ट करेंगे तभी सबमिट होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे फॉर्म नो वैलिडेट का एट्रीब्यूट यूज़ हुआ, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो उसने अप्रूव कर दिया और फॉर्म हमारा सबमिट हो गया। The form no validate attribute specifies that the input element should not be validated when submitted. This attribute overrides the no validate attribute of the form element. अच्छा, ये फॉर्म एलिमेंट में जो ये नो वैलिडेट एट्रीब्यूट यूज़ होता है तो उसको ओवरराइड कर देता है ये वाला। और ये हम सिर्फ सबमिट की फील्ड में ही डाल सकते हैं। जब फॉर्म सबमिट करते हैं तभी हम ये एट्रीब्यूट इंसर्ट कर सकते हैं। और नो वैलिडेट जब हम एट्रीब्यूट इंसर्ट करेंगे तो ये कोई भी फॉर्म की वैल्यू जो भी होगी रिक्वायर्ड होगी या जिसकी वैलिडेशन चाहेगी वो फिर वैलिडेशन स्किप हो जाएगी और हमारा फॉर्म ऐसे ही सबमिट हो जाएगा। और ये नो वैलिड एट्रीब्यूट इज़ अ फॉर्म एट्रीब्यूट, ये आता है फॉर्म में। ठीक है, ये फॉर्म में आता है और ये फॉर्म में जितनी भी फील्ड्स है सब पे अप्लाई होता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी फॉर्म में ये है। ठीक है, तो उसको मैं क्लिक करूँगा तो ये सबमिट हो जाएगा। यहाँ फॉर्म से मैं इसको अगर हटा देता हूँ, ठीक है, नो वैलिड, तो अब मैं अगर करता हूँ क्लिक तो वो कहता है कि नहीं प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड क्योंकि रिक्वायर्ड फील्ड है। रिक्वायर्ड भी अगर मैं हटा देता हूँ तब वो सब यहाँ रन तो करूँ तो फिर ये सबमिट कर देगा। लेकिन मैं ईमेल अगर गलत इंसर्ट करता हूँ तो वो कहता है कि ईमेल आप सही इंसर्ट करें। लेकिन अगर मैं नो वैलिडेट कर देता हूँ यहाँ पे तो फिर क्या होता है, तो फिर भी उसने मतलब कि जो वैलिडेशन थी वो उसने नहीं की और स्किप कर दी और हमारा फॉर्म सबमिट हो गया। तो ये करता है नो वैलिडेट, ये फॉर्म पे यूज़ होता है। और ये जो ये फॉर्म नो वैलिडेट है ये हम सबमिट फील्ड पे ऐड करते हैं। और ये अगर फॉर्म यहाँ पे नो वैलिडेट ऑलरेडी यूज़ हुआ है तो, या यूज़ अगर नहीं हुआ हुआ, जैसे यूज़ अगर नहीं हुआ यहाँ पे यूज़ नहीं हुआ हुआ तो उसको ये क्या करता है, ओवरराइट कर देता है। इसको मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, तो अभी तो वैलिडेशन हो रही है इस फॉर्म की। ठीक है, इस फॉर्म की वैलिडेशन हो रही है क्योंकि यहाँ पे नो वैलिडेट नहीं है। ठीक है, फॉर्म की वैलिडेशन हो रही है क्योंकि ये रिक्वायर्ड फील्ड है और यहाँ पे हमने नो वैलिडेट नहीं लगाया।
तो ये वैलिडेशन हो रही है, लेकिन हम जब नो वैलिडेट लगा देते हैं तो ये इसको ओवरराइड कर देगा। ठीक है, इसको पूरा फॉर्म को नो वैलिडेट कर देगा। ठीक है, इस बटन पे, ठीक है, इस बटन पे तो चलेगा, सही है। इस बटन पे अभी नो वैलिडेट हटा दिया मैंने, तो ये वैलिडेशन का पूछ रहा है। नो वैलिडेट मैंने लगा दिया, तो अब ये वैलिडेशन का नहीं पूछेगा। और ये फॉर्म नो वैलिडेट ये सबमिट बटन पे यूज़ होता है, और ये नो वैलिडेट का जो एट्रीब्यूट है फॉर्म पे यूज़ होता है। ये फॉर्म का एट्रीब्यूट है, ये हमारा इनपुट फील्ड का एट्रीब्यूट है। अच्छा, ये चलें, ये चीज़ हो गई, हमारी टॉपिक हो गया। अब हम आते हैं अपने पीएचपी की तरफ वापस, और नेक्स्ट लेसन में मैं आपको दिखाऊंगा कि पीएचपी हमें लोकली किस तरह सेटअप करनी है, कोड एडिटर कौन सा हम यूज़ करेंगे, वो आपकी मर्ज़ी पर है। मैं आपको ऑप्शंस कुछ दिखा दूंगा, और एक ईमेल सर्वर भी अपने पास इंस्टॉल करेंगे, ताकि हम लोकली ईमेल्स जब टेस्ट कर रहे हो तो हमें पता चले कि ईमेल्स बिल्कुल सही जनरेट हो रही हैं और सही एड्रेस पे जा रही है कि नहीं जा रही। ठीक है, तो वो अब हम करेंगे नेक्स्ट लेसन में।